तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये पीसीबी आया है रिपेयर के लिए। ये शायद वोल्टास कंपनी का है। तो कस्टमर का कहना है कि ये पीसीबी ऑन तो हो जाती है, इसके अंदर इंडोर मोटर वगैरह चल रही है, रिमोट भी अच्छे से काम कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये नो डिस्प्ले है। पीसीबी ऑन तो हो जाती है, इसमें डिस्प्ले नहीं आती। और ये हमारा जो आउटडोर का जो रिले है ये भी ऑन नहीं होती। तो अपन इसको रिपेयर करेंगे और आपको भी स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो इनको मैं पावर सप्लाई देता हूँ। तो यहाँ N लिखा है और ये रिले की दो टर्मिनल में से एक टर्मिनल हमारी मेन सप्लाई की होती है और एक हमारी आउट की होती है। तो मैं इनको सप्लाई दे दिया। अपन इसमें मोटर भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये मोटर कनेक्ट हो गई। अब इसको ऑन करता हूँ। तो देखिए, बजर की तो साउंड आ गई इसमें। देखिए, ये नो डिस्प्ले है। मैं ऑटो स्विच से इसको ऑन करता हूँ तो ये नो डिस्प्ले आ रही है। तो देखिए, मोटर तो चल रही है इसके अंदर। अब ये डिस्प्ले क्यों नहीं आ रही है, अपन एक एक करके चेक करते हैं। पहले तो अपन पूरी बोर्ड का वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। 5 वोल्ट सही है, 12 वोल्ट सही है कि नहीं है। तो मैं इनको ऑफ करता हूँ। ये मोटर चल रही है, ये ऑफ कर दी इसको। ये मोटर को अपन साइड करते हैं अभी। तो दोस्तों, मैं फिर इनको पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। अपन वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये तो ठीक है। और ये हमारा ये शायद 7812 है और ये हमारा 785 है। तो देखिए, ये 5 वोल्ट तो ठीक है इसके अंदर। अब ये 12 वोल्ट की रेगुलेटर है, तो इसकी इनपुट में लगभग 17-18 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। तो देखिए, यहाँ 3.5 वोल्ट आ रही है। और अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट देखिए 3.5 वोल्ट के आसपास आउट हो रही है। तो इतने में तो हमारी रिले ऑन भी नहीं होगी, क्योंकि 2 आईसी है ड्राइव के लिए। डिस्प्ले के लिए भी ये ULN 2003 आईसी लगी हुई है और एक आईसी ये भी है। तो दोनों को तो VCC 12 वोल्ट चाहिए। 3.5 वोल्ट पे तो ये काम करेगी नहीं। तो शायद 12 वोल्ट की वजह से ही हमारी जो डिस्प्ले है वो नहीं आ रही है। तो यहाँ
3.5 वोल्ट आ रही है, जबकि यहाँ 17-18 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए। तो ये वोल्टेज क्यों ड्रॉप हो रही है, तो अपन चेक करते हैं। मैं पीसीबी को ऑफ करता हूँ, अपन शॉर्टिंग देख लेते हैं एक बार, आउटपुट में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ तो डायोड की रीडिंग आ रही है, देखिए दोनों तरफ अलग अलग रीडिंग आ रही है, तब तो आउटपुट हमारी ओके है। अब यहाँ पे 18 वोल्ट कैसे लाना है आपको, तो अपन इनपुट से चेक कर लेते हैं ट्रांसफार्मर आउटपुट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए यहाँ 15 वोल्ट के आसपास आ रही है, मतलब हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो तो ठीक है। देखिए ये 10 वोल्ट तो ठीक है। ये 10 वोल्ट को क्या है, हम लोग इसको फुल वेव बनाएंगे तो ये लगभग 12 वोल्ट के आसपास बूस्ट होंगे। और यहाँ जो 15 वोल्ट हमारी एसी आ रही है उसको फुल वेव बनाने के बाद ये लगभग 15 से 18 वोल्ट के बीच में ये वोल्टेज बनेगी। फिल्टर लगा करके अराउंड 17-18 वोल्ट के आसपास हमारी यहाँ पे बनेगी, तभी हमारी जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट मिलेगी। तो इसको बूस्ट कैसे करना है, ड्रॉप कहाँ से हो रही है। यहाँ तो हमारी 15 वोल्ट की जो एसी सप्लाई है स्टेप डाउन हो करके आ रही है, लेकिन हमारी ये डायोड लगने के बाद फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हमारी जो वोल्टेज है यहाँ पे 15 वोल्ट के आसपास या 18 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए। तो उसको लाएं कहाँ से अब, तो पीसीबी को ऑफ करता हूँ मैं। पहली कंडीशन में तो हम जो 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए जो डायोड वगैरह लगे हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, उसको अपन चेंज करके देखेंगे। कभी कभी होता ये है हमारी डायोड जो है लीकेज हो जाती है, उसके वजह से भी हमारी जो वोल्टेज है ड्रॉप होती है। तो पहले तो अपन ये डायोड वगैरह चेंज करके देखते हैं। डायोड चेंज करने के बाद अगर हमारी जो वोल्टेज है आ जाती है तब ठीक है, उसके बाद अगर नहीं आती है तो अपन ये रेगुलेटर चेंज करके देखेंगे। और ये जो कैपेसिटर है इसको भी अपन चेंज करके देखेंगे, क्योंकि कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है फिर भी हमारी जो वोल्टेज है ड्रॉप होती है। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। ये 2 डायोड आपको निकाल देना है, इसको अपन नया लगा के देखेंगे। तो मैं डायोड दूसरा लगा के अपन देखेंगे। दोस्तों मैं तो डायोड को चेक करना भूल गया। ये तो ठीक है हमारी डायोड। तो ये डायोड की रीडिंग तो आ रही है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। तो अपन तीनों डायोड को चेंज करके देखेंगे। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा तिरंगा जो है अप्लाई करेंगे, इससे ये होगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा।
तो हम 15 वोल्ट की जो सप्लाई में 3 डायोड लगा हुआ है, तीनों को अपन चेंज करके देखेंगे। तो ऐसा आपको डिसोल्डरिंग वायर ले लेना है। तो दोस्तों डायोड तो लगा दिया इसमें, तीन डायोड अपन अब मैं फिर से सप्लाई दे रहा हूँ। दोस्तों डायोड तो डाल दी इसमें, अब अपन वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो देखिए डिस्प्ले भी आ चुकी है हमारी। अब यहाँ अपन वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार कितना बन रही है। सॉरी दोस्तों, ये मीटर बंद हो चुकी थी। तो देखिए 17 वोल्ट यहाँ पे बन रही है और ये हमारी रेगुलेटर की आउटपुट है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट परफेक्ट आ चुकी है और हमारी ये डिस्प्ले भी आ चुकी है। तो अपन मोटर और कंप्रेसर की जो सप्लाई है वो आ रही है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये चालू तो हो गई पीसीबी, डिस्प्ले हमारी आ चुकी है। यानी जो हमारी जो डायोड थी ना 3, वो ख़राब हो गई थी। देखिए हमने ये डायोड चेंज करी है और 2 डायोड ये है, ये दोनों आपको चेंज करना है। यहीं से हमारी वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रही थी। तो सीपी आने का वेट करते हैं। तो दोस्तों हमारी रिले तो ऑन हो चुकी है, शायद अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं न्यूट्रल लेता हूँ और ये हमारी आउटपुट है। तो देखिए 226 वोल्ट आ रही है, रिले ऑन हो चुकी है। तो यही प्रॉब्लम थी दोस्तों, हमारी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो अच्छे से नहीं बन पा रही थी, इसीलिए हमारी डिस्प्ले जो है ऑन नहीं हो रही थी। हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही थी, इसीलिए हमारा माइक्रो कंट्रोलर पूरे बोर्ड को रन करा रही थी और हमारी डिस्प्ले के लिए कमांड तो आ रही थी, लेकिन हमारी जो ये 2 आईसी लगी हुई है इनकी वीसीसी 12 वोल्ट है इस बोर्ड में। तो इनको 12 वोल्ट के वीसीसी जो सप्लाई है वो नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए इनपुट कमांड तो मिल रही थी माइक्रो कंट्रोलर से और ये आउटपुट भी कर रही थी, लेकिन जितनी वोल्टेज करनी चाहिए आउटपुट वो नहीं कर पा रही थी हमारी ये 2003 जो आईसी है, इसीलिए हमारी जो डिस्प्ले है नहीं आ रही थी। और कस्टमर का प्रॉब्लम ये था रिले भी ऑन नहीं हो रही थी इसके अंदर। तो जाहिर सी बात है 12 वोल्ट नहीं बन रही थी हमारी रेगुलेटर के थ्रू, तो 12 वोल्ट हमारी रिले को नहीं मिल रही थी, इसलिए रिले भी हमारी ऑन नहीं हो पा रही थी। तो यही आज की जानकारी थी दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।